नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तैराक दल के सदस्यों ने शिप्रा नदी के अंदर जल योग किया। पानी के अंदर बनाए पिरामिड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व भर में योग किया जा रहा है। ऐसा ही नजारा धर्मनगरी उज्जैन में भी देखने को मिला। यहाँ पुण्य सलीला शिप्रा नदी के अंदर बच्चों ने योग किया। शिप्रा नदी के रामघाट पर मां शिप्रा तैराक दल के सदस्य पानी के अंदर योग की विभिन्न मुद्राओं में दिखाई दिए। यहाँ जल योग के साथ ही पानी के अंदर पिरामिड भी बनाए गए। दरअसल यहाँ पर करीब 40 तैराक बच्चों ने योग किया। मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि जल योग में उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया जो अच्छी तैराकी जानते हैं। यहाँ पानी के अंदर अलग अलग प्रकार के योग देखने को मिले। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर मां शिप्रा तैराक दल द्वारा आज यहाँ पर दीप योग एवं जल में योग किया गया। संस्था के सचिवों को संतोष सोलंकी जी के नेतृत्व में यहाँ पर 33 से 40 बच्चों द्वारा जल में पिरामिड बनाकर योग एवं एलिमेंट करे गए। बच्चों द्वारा प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब आज जल में हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया सभी बच्चों द्वारा। सपना माली मां शिप्रा तैराक दल द्वारा आज योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम किया गया। शिप्रा मां मोक्षदायिनी के तट पर और जल के अंदर योग किया गया। कई योगा के पिरामिड बनाए गए, कई दीप योग किया गया। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि शिप्रा के तट पर लोग आए, स्नान करें, दान पुण्य करें। उसी को लेकर हम बच्चों को तैरना भी सिखाते हैं यहाँ पर और उसी को व्यवस्थाओं में लेकर हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम किया। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। शिप्रा नदी में इन दिनों नदी में डूबने से जान गंवाने की घटनाओं का क्रम लगातार जारी है। पिछले दिनों कई लोगों की नहाने के दौरान डूबने से मृत्यु हो चुकी है। बुधवार को भी राणो जी की छतरी के सामने महाकाल सवारी घाट वाले नदी क्षेत्र में तैरता हुआ शव दिखाई दिया। शव को होमगार्ड मां शिप्रा तैराक दल के सदस्य एवं निगम कर्मियों द्वारा तुरंत नदी क्षेत्र से बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने पर मालूम पड़ा कि यहाँ उन्हीं का साथी गोताखोर अर्जुन है, जो कि पूर्व में कई लोगों को डूबने से बचा चुका था। होमगार्ड द्वारा संबंधित महाकाल थाने को सूचना दी गई। महाकाल थाने के एएसआई आदेश त्यागी ने मौके पर आकर शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेजा। चैनल से चर्चा में मां शिप्रा तैराक दल के सदस्य तेजा कहार ने बताया कि यहाँ उनका ही साथी अर्जुन है, जो एक अच्छा गोताखोर है। मंगलवार की शाम को यह नदी में क्षेत्र में पैसे आदि ढूंढने के लिए गोता लगा रहा था। तभी अर्जुन को शाम को देखा गया था। उसके बाद आज सुबह इसका शव नदी में तैरता हुआ मिला। संभवतः गोता लगाते समय वह नदी क्षेत्र की गहराई में रस्सी से अटक गया होगा, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे सेवा देते हैं, सब तैराक दल के हैं लोग, तो सुबह से शाम तक हम यहाँ पे रहते हैं। तो अब उस बीच में हमारा एक अर्जुन जो शाम को यहाँ पे पैसे इसे ढूंढने के लिए आ गया नीचे, तो इस बीच में रस्सी के अंदर उलझ गया साथ तो बाहर नहीं निकल पाया। अब हमारे को कल सूचना मिली उससे कपड़े दुकान पे, तो हमने कपड़े देखे, दुकान पे सबकी मुन्ना टटोली करी हमने। तो अभी सुबह देखा तो उसकी लाश उठकी बाहर। तो हम क्या रात दिन सेवा देते हैं, पैसे ढूंढते, गोताखोर हैं, सबको बचाते मिलते हैं। अपनी पुलिस चौकी के सामने रामघाट पे। हाँ, हमारा साथी क्या नाम है पूरा? अर्जुन कहार है। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के कागदी कराड़िया की ओर से निकली शिप्रा नदी में जहरीला केमिकल मिलाया जा रहा था, जिससे चलते आसपास की मवेशियों को क्षति पहुंची थी। वहीं मवेशियों की चमड़ी निकल रही थी और बीमारी की चपेट में आ रहे थे। वहीं फसल पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। सूचना मिलने के बाद जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा, नायब तहसीलदार मोहम्मद इरशाद, हल्का पटवारी राहुल पाटीदार, आसपास की ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव व ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे, जहां निरीक्षण के साथ पास बने गोदामों की जांच की। जहां तफ्तीश की तो पाया कि गोदाम से नदी तक करीब 8 से 12 इंच की पाइपलाइन डली मिली। वहीं अलग से लगभग 200 से 250 फीट पाइप मिला, जिसके द्वारा नदी में केमिकल छोड़ा जा रहा है। उक्त घटनाक्रम को लेकर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पंचनामा बनाते हुए उक्त गोदाम को सील करने की भी कार्यवाही की। वहीं केमिकल युक्त पानी व पाइप में मिले अवशेष को जांच के लिए पहुंचाया। मेरे को सूचना मिली थी कि उक्त शेड में से पाइप लाइन डालकर और शेड के अंदर गाड़ी खड़ी करके उसके
उसके अंदर पाइपलाइन के माध्यम से नदी में कुछ रसायन केमिकल छोड़ा जा रहा था, जिसकी मेरे द्वारा मौके पे आके जांच की गई। जांच करने के पश्चात मेरे द्वारा ग्रामीणों के द्वारा मेरे को बताया गया है कि ग्राम काकती कराड़िया के पशुओं को, भैंसों को और कुछ जानवरों को नुकसानी हुई है। तो मेरे द्वारा गांव में जाकर भैंसों को देखा गया। भैंसों को जो शरीर के ऊपर से चमड़ियाँ निकल रही है, जो बड़े बेकार और वैसी नुकसानदायक दिख रही है, जिससे पशु हानि कहा जा सकता है। उज्जैन में किसानों ने अनाज मंडी पर अपनी समस्याओं को लेकर विरोध जताया है। वहीं किसानों का कहना है कि लगातार नीलामी में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यापारी और कर्मचारियों की ओर से भी कोई सुनवाई नहीं की जाती है, जिससे परेशानी का सामना कृषि उपज मंडी में आए किसानों को करना पड़ता है। आए दिन मंडी में नीलामी में कई प्रकार की समस्या किसानों को आती है। इसी के चलते आज सभी किसानों ने एकत्रित होकर विरोध जताया है और पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से कार्यवाही को लेकर मांग की है। इस दौरान उज्जैन जिले से आए कई तहसील के किसान भारी संख्या में मौजूद रहे। विरोध करने का कारण यह है कि किसान को परेशान कर रहे बिना वजह, मतलब लगातार 10 ट्रालियों के डाले खुलवाए। अगर एक ट्राली को खुलता तो हम मान लेते, लगातार 10 ट्राली को और मतलब परेशान कर रहे हैं किसान को। अगर ट्राली का डाला खुलाते तो हमारी ये मांग है कि उसका वहन वो खुद करे, भरवाए, या अगर वो यहाँ नहीं भरवाए तो वो मतलब यहाँ से तोल करके ले जाए माल। अगर किसान कांटे पे ले जाए तो उसका वहन वो खुद भरवाए या खुद कांटा लगा ले, तो निराकरण हो जाएगा। अगर मंडी घर से एक किसान आएगा तो क्या करेगा? उचित मूल्य भी कम कर दिया, उचित मूल्य भी कम उचित मूल्य भी कम मिल रहा है ना, उचित मूल्य कहाँ मिल रहा है? उन्होंने कहा कि वो बग गया कि हम आते हैं विचार करके। हमने बोला कि यह तो वहन कर लो आप भरने का, या आप डाला खुलवाना बंद कर दो। तो वो हम बोलते कि हम आते हैं, फिर विचार करके आते हैं, वापिस अभी तक आए नहीं। लगभग यहाँ 200 ट्राली आई हुई है, 200 से 300। आपका नाम? विनोद शर्मा, पिपलिया हरजी, मैदपुर तहसील से हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज।